यहाँ पर गोली लगी थी। अच्छा, यहाँ पर गर्दन में लगी? गर्दन में गोली लगी थी। गोली जानबूझकर पुलिस ने चलाई थी या इसके पीछे कोई वजह था? गोली जानबूझकर चलाई थी। जैसे ही जीप पर रख रहे हैं तो पुलिस देख लिया। पुलिस देखने के बाद चारों तरफ से घेर लिया पुलिस। आप लोगों के हाथ से पुलिस छीन कर अपने पास यानी पूरा अथी हुआ, घींचा तिरी हुआ। उस बीच में जगदेव बाबू को हम लोग फिर छोड़ दिए, घसीट करके रोड पर थाना में ले गया पुलिस उनको, और हम लोगों को मार करके वहीं पर कचुम्बर निकाल दिया। कुर्था की धरती पर जगदेव बाबू पहुँचे तो एसडीओ आगे बढ़ने से रोक दिया और कमांडो फोर्स पूरा चारों तरफ एकदम भरा हुआ था। हाँ हाँ। उस बीच में जगदेव बाबू कहीं कि से, तूने जगदेव बाबू का नाम नहीं जाना है? मैं जगदेव प्रसाद हूँ और ये चूड़ी वाली कलाई नहीं है जो तुम रोकना चाहते हो। हाथ पकड़ करके एसडीओ हाथ पकड़ के रोक दिया था। देखते देखते में जगदेव बाबू ने एसडीओ साहब को थप्पड़ मार दी। पांचों उंगली उनका गाल में कबर गया। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार थे और उन्हें जो है सदियों तक याद किया जाता है। लेकिन देखिए हमारे पीछे कई जो है शख्स हैं जिन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को अपने आंखों से देखा था और इनके आंखों के सामने ही उन्हें जो है गोली लगी थी और उन्हें जो है उठाकर लेकर भी गए थे। तो कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए कि पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील, जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी भी साथ में हैं। तो जानेंगे हम कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को जिस तरह से गोली लगी थी, जो घटना घटी थी, उसके पीछे क्या कुछ वजह था और किस तरह से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को ये लोग उठाकर ले गए थे। तो आप अपना परिचय दीजिए सर। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो गोली लगी थी तो वो जो है हमने आंखों से देखा था। मेरा परिचय, मैं कृष्णा प्रसाद दिवाकर, कुर्था का रहने वाला। जब 5 सितंबर 1974 को पूरे बिहार में जगदेव बाबू का ऐलान था धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का, तो उस बीच में अगुवाई का काम करने वाले कुर्था की धरती पर खास करके जगदेव बाबू थे। अरवल कुर्था की धरती पर? हाँ, अरवल कुर्था की धरती पर। तो जैसे ही कुर्था की धरती पर जगदेव बाबू पहुँचे तो एसडीओ आगे बढ़ने से रोक दिया और कमांडो फोर्स पूरा चारों तरफ एकदम भरा हुआ था। हाँ हाँ। उस बीच में जगदेव बाबू कहीं कि से, तूने जगदेव बाबू का नाम नहीं जाना है? मैं जगदेव प्रसाद हूँ और ये चूड़ी वाली कलाई नहीं है जो तुम रोकना चाहते हो। हाथ पकड़ करके एसडीओ हाथ पकड़ के रोक दिया था। वही जो है सो वहाँ पर वो आ गए थोड़ा सा तहस में और कहे कि से देखते देखते में जगदेव बाबू ने एसडीओ साहब को थप्पड़ मार दिए। अच्छा, एसडीओ साहब को? एसडीओ साहब को थप्पड़ मार दिए। पांचों उंगली उनका गाल में कबर गया। उस बीच में पुलिस जो थी, कमांडो फोर्स वगैरह, वो सब टुकुर टुकुर देख रहा था कि अरे ये हमारे कैसा नेता है जो हमारे मालिक को ही थप्पड़ मार दिया। वो मुंह लटकाए चल दिए, ब्लॉक में जाकर के घुस गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? वो सब रास्ता छोड़ दिया और सोचतों का कारवा जो था वो आगे की ओर जगदेव बाबू का नेतृत्व में आगे की ओर ब्लॉक के सामने होंगे आंदोलन में करीब 25,000 आदमी की 25,000 लोग। 25,000। गोली जानबूझकर पुलिस ने चलाई थी या इसके पीछे कोई वजह था? गोली जानबूझकर चलाई थी। पुलिस ने चलाई थी? हाँ, जानबूझकर के चलाने का कारण था वहाँ पर जब तक सीरियस माहौल नहीं होता है तब तक पुलिस गोली नहीं चलाती है। खास करके कुछ गुंडे को, 500 गुंडा को ले जाकर के, जो शोषक वर्ग का था यानी भूमिहार जाति का खास करके, वही लोग गया हुआ था और वो ईंटा फेंकवाने का काम किया। पुलिस ने एक साजिश के तहत ईंटा फेंकवाया। उसके बाद जब सीरियस कंडीशन हो गया तो ब्लॉक के अंदर से डीएसपी ब्रिजनंदन प्रसाद बिकट उसका नाम था, वही अपने हाथों से जगदेव बाबू को गोली मारी। हमने कहा कि सर ऐसा न कि गोली चला दे, दांत पीस रहा है पुलिस। तो नहीं, नेता को गोली नहीं मारता है।
हमको इस तरह से पकड़ा पकड़ करके हटा दिए और हम उठ भी नहीं पाए और उनको गोली लग गई, वो गिर गए। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि हम जो है गोली लगी थी तो हम भी उन्हें उठा कर ले गए थे, तो कहाँ आप लोग पहले ले गए थे? तो हम सबसे पहले वहाँ पर उनको जब देखे ये हालत, जब खून से लथपथ शरीर हो गया, तो सबसे पहले हम ये गमछा लिए हुए थे और ये गमछा से हम उनको, यहाँ पर गोली लगी थी। अच्छा, यहाँ पर गर्दन में लगी? गर्दन में गोली लगी थी। तो हम चाह कि इसे बंद हो जाए, तो हम ये जब बंद किए ना तो मुंह से भी बल बल खून निकलना शुरू हो गया। हम कहें कि अब तो बंद नहीं किया जा सकता है। वही हम उनको पकड़ करके और रोने लगे, अकेले तो उठ नहीं सकते थे। तो जब हमारे बड़े भैया जो सहोदर भाई थे रामस्वरूप सिंह, वो सुने आवाज़ को कि कृष्णा प्रसाद दिवाकर लगता है कि रो रहा है, क्या बात है, गोली लग गया क्या? तो वहाँ से वो 4 आदमी को और साथे लेकर के आए और वो चारों आदमी थे रामस्वरूप सिंह जो हमारे सहोदर भाई हुए पहला, उसके बाद राजेश्वर सिंह सिमवारा के रहने वाले, फिर राम कुमार वर्मा खटांगी के रहने वाले और सचई के रहने वाले एक थे बसंत सिंह और मैं एक कृष्णा प्रसाद दिवाकर। ये पांचों आदमी मिल करके उनको टांग करके लाने लगे, जीप पर ले गए। जैसे ही जीप पर रख रहे हैं तो पुलिस देख लिया। अच्छा, पुलिस देखने के बाद चारों तरफ से घेर लिया पुलिस, 50-100 आदमी के बीच में पुलिस पहुंच गया और हम लोग तो वहाँ पर 5 आदमी ही थे। आप लोगों के हाथ से पुलिस छीन कर अपने पास, यानी पूरा अथी हुआ, घींचा तिरी हुआ। उस बीच में जगदेव बाबू को हम लोग फिर छोड़ दिए और अंत में हम लोग को मारते मारते कमजोर आप लोग पड़ गए? आए कमजोर पड़ गए आप? कमज़ोर नहीं, हम लोग तो कमज़ोर पड़िए गए, इसलिए कि पुलिस वहाँ पर काफ़ी संख्या में जुट गया और हम लोग 5 आदमी थे, हम लोग निहत्था थे, हम लोग कर ही क्या सकते थे। वही घींचा तिरी में जो है सो घसीट करके रोड पर थाना में ले गया पुलिस उनको और हम लोगों को मार करके वहीं पर कचुम्बर निकाल दिया। हम लोग वहीं पर समझिए कि एकदम बेहोश हो गए, गिर गए। अच्छा, पुलिस जब थाना में ले गया तो कहा जाता है कि जब उन्हें प्यास लगी थी तो उनको जो है दुर्व्यवहार उनके साथ किया वहाँ जब गए तो पुलिस के गोली से जगदेव बाबू नहीं मरे थे, उस समय जीवित थे। तो उन्होंने पानी का मांग किया, पानी मांगे तो पानी मांगने में एक धोबिन नाम की छोटन की माँ बूढ़ी थी, वो पानी लेकर के गई पिलाने के लिए, तो उनको भी मार पीट किया पुलिस, नहीं वहाँ जाने दिया और लोटा उटा सब फेंक फाक दिया। उसके बाद पुलिस जो है वहाँ पर बंदूक के कुंदा से छाती पर चढ़ करके छाती को तोड़ा और ज़बरदस्ती जो है सो बेरहमी के साथ पुलिस जान वो लोग चाहते थे कि कैसे इनको खत्म कर दिया हाँ जाए, ख़त्म कर दिया जाए। नहीं तो उभर जाएंगे ज़्यादा, हाँ। नेता बड़ा बन जाएंगे। और इतना ही नहीं, उसके बाद लाश को हजारीबाग जंगल में वो ले चला गया, झारखंड लेकर चले गए। झारखंड लेके चला गया। ये तो रामलखन यादव और भोला सिंह वहाँ पर तुरंत पहुँच गए थाना पर, कुर्था की धरती पर, और वहाँ से एकदम धमकी दिए कि अगर 24 घंटा के अंदर में जगदेव बाबू का जिंदा या मुर्दा लाश में देखना चाहता हूँ पटना में विधायक क्लब में। वही पटना में पहुँचा लाश, फिर जो है सो वहाँ पर अंतिम दाह संस्कार हुआ। इस तरह से जगदेव बाबू को बेरहमी के साथ पुलिस ने गोली मारी। मतलब आपके आंखों देखा हाल है? हाँ, एकदम हम आपके सामने ही और सबसे पहला गोली जगदेव बाबू को लगा, उसके बाद फिर और लोगों को गोली लगा, जनता को भी गोली लगा है, कुछ कोई के बाह में लगा है, लक्ष्मण चौधरी को भी गोली लगा बाद में। वो भीड़ को तीसरी बीजे जब गिरने लगा ना तो उस बीच में लक्ष्मण चौधरी को गोली लगा। एगो निंगमा का सिद्धनाथ विश्वकर्मा का यहाँ बाह में गोली लगा। हाँ, अच्छा, और भी थोड़ा जानेंगे सर। अरुण कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह से उनका जो नारा अभी भी गूंजता है कि 100 में 90 शोषित है, इस तरह की नारा। देखिए, वही नारा बुद्ध का दिया हुआ है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वही नारा जगदेव बाबू का था, 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वही नारा मान्यवर
कांसीराम का था, और वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी संविधान में है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के कल्याण के लिए, हिताय के लिए काम संविधान में उन्होंने किया है। तो आज जगदेव बाबू जिंदा हो गए। आज उनका नारा जो दिया हुआ था, जो विचार दिया हुआ था, पूरे भारत में गूंज रहा है, और देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आज इस नारा के बिना इस देश के सत्ता में काबिज हो सकता है। अब हमारी लड़ाई जो है, जगदेव बाबू उन्होंने कहा था कि धन, धरती और राजपाट। राजपाट का अर्थ होता है कि सत्ता का जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया और प्राइवेट सेक्टर, ये चारों पावर हाउस मिल के सत्ता होता है। देखिए, यही जगदेव बाबू के पार्टी का शोषित समाज दल का झंडा था। ये शोषित समाज दल, ये झंडा प्रतीक है, ये काला जो है 90% का प्रतीक है, जो शोषित है, बहुजन है, और ये 10% जो है यहाँ पर जो का होली खेलने वाला है, जो सवर्ण लोग हैं, जिसको कहते हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, वो 10% ये लाल रंग का है, और ये 90% शोषितों का प्रतीक है। और ये सूरज है प्रतीक कि हम उग रहे हैं, हमारी जागृति हो रही है पूरे दुनिया में। तो जगदेव बाबू का शोषित समाज दल का यही झंडा था। 100 में 90 शोषित है, ये काला वाला भाग शोषित का है, और ये लाल वाला ये आरक्षण विरोधियों का है, मनुवादियों का है। तो ये लड़ाई आज धरती पर आया है, और वो कहते थे पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। आज तीसरा पीढ़ी आप देख रहे होंगे कि जगदेव बाबू के ही वंशज हमारे सम्राट चौधरी जी आज मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि जो बुद्ध ने कहा है, जो बाबा साहब ने कहा है, जो हमारे बिहार लेलिन, भारत लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो बात कही है, जो बाबा साहब ने कहा है, जो कांसीराम ने कहा है, बहुजनों का हित करो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए काम करो। काम सब के लिए करो, लेकिन इनको विशेष अवसर दो, क्योंकि इन पर जुर्म हुआ है। इन पर सैकड़ों हजारों बरस से इन पर जुर्म हुआ है, बहुजनों पर, शोषितों पर। इसलिए क्योंकि उनके गले में हाड़ी बांधा गया है, कमर में झाड़ू बांधा गया है, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए 90 का राज चारों तंत्रों में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में आना चाहिए। वो लड़ाई आज जारी है। उसी को लेकर के आज कम से कम 10,000 लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, और वो बड़ा ही शानदार प्रदर्शन हुआ। थैंक यू। थोड़ा सा मैम से भी बात कर लेंगे। मैम, क्या नाम है? रेणु कुशवाहा। आप कैसे देख रहे हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ जो घटना घटी? ये तो अत्याचारी लोग शुरू से ही अत्याचार करते आए हैं गरीब, पिछड़ा, दलित समाज के लोगों के साथ। ये मनुवादी का यही सोच रहा है कि जैसे शुरू से ही लोग जो अपना वर्चस्व कायम किए हैं। अच्छा, सर ने अभी एक उदाहरण दिया कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहा करते थे कि पहली पीढ़ी जो है जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या उदाहरण सेट होता है उनके ऊपर? हाँ, होवे करता है। गरीब पिछड़ा वर्ग से आए हैं तो पूरा उनके ऊपर ये बात लागू होता है। केवल एक मुख्यमंत्री बन जाने से सभी कुशवाहा या सभी समाज? इससे पहले भी तो कुछ 4 दिन के लिए कोई कुशवाहा मुख्यमंत्री बने थे, सतीश प्रसाद। ऐसे ऐसे अब लगातार मतलब उदाहरण सेट हो रहा है, प्रक्रिया चालू है। हम लोग सफल हो रहे हैं उन लोग को मनोबल तोड़ने के लिए। मनुवादी का जो मनोबल ऊंचा था, अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। अब वो लोग क्या कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पिछला दरवाजा कब्जा करके कुर्सी पकड़ रहा है। यहाँ अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे, एक तो चपरासी के वैकेंसी निकला था, उसमें MSc, BSc, PhD कितने डिग्री वाले लड़के बच्चे बैठे थे। और ये जज की कुर्सी पकड़ने के लिए कोई परीक्षा काहे नहीं लग देता है? काहे पिछला दरवाजा से बाप दादा के कुर्सी की तरह आकर के लोग बैठ जाता हो? तो उसका जागीर नहीं है, उसकी संपत्ति नहीं है मनुवादियों का। अब आप लोग जागरूक हो रहे हैं? हम लोग जागरूक हो रहे हैं पूरे तरीके से, और हमारे आने वाली नई पीढ़ी और भी ज़्यादा ताकतवर होगी। क्योंकि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जैसे चाचा ने लड़े, मेरे फादर भी जगदेव बाबू के बॉडीगार्ड रहे थे, मेरे चाचा को भी एक गोली लगा था। तो ये सब जो है जगदेव बाबू को हम लोग शुरू से उनके परिवार से हैं। सर भी हैं, ये सर हमारे हस्बैंड हुए, पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं जो, और उनको कुशवाहा जी नाम है। तो ये हम लोग का जो है, हम लोग का लड़ाई पूरा अब जोर शोर से लड़ाई जारी है, और आगे और जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को लेकर हम लंबी बातचीत कर रहे थे, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि हमने अपने आंखों से देखा था जिस तरह से उन्हें गोली लगी थी, तो इनसे बातचीत की है। बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।